चलिए बताइए, किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ज्वाइन में कोई डाउट नहीं है? किसी को नहीं है? लिखिए क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। अभी तक हमने बहुत बेसिक से क्वेश्चंस किए हैं इसके। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं। पहले मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको पढ़ा देता हूँ जो काफी लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं। देखो, हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। सम, मैक्स, मिन, काउंट और एवरेज। ये हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। इनके लिए ध्यान रखिएगा, ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस सिर्फ नंबर्स पर वर्क करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको माइसिक्वल में भी मिलता है, एक्सेल में भी मिलता है, पांडास के अंदर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ नंबर्स पर वर्क करते हैं। लिखना कैसे है, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। पहले इसको रन कर दीजिएगा, यूज क्लासिक मॉडल। इसको रन कर देना पहले। देखो, अगर आपसे किसी ने ये कहा कि भाई मुझे पता करना है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कितनी है, मिनिमम कितनी है, सम कितना है, एवरेज कितना है और काउंट कितना है, ठीक है, तब आप ये 5 एग्रीगेट फंक्शंस का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे मैक्स ऑफ क्रेडिट लिमिट, मिन ऑफ क्रेडिट लिमिट, ठीक है, काउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट, सम ऑफ क्रेडिट लिमिट। क्योंकि इस पर भी आप क्वेश्चंस करने हैं, तो ये हमको पहले पता होना चाहिए। एवरेज ऑफ क्रेडिट फ्रॉम कस्टमर। ये 5 आपके पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, सम। इन पे आप क्वेश्चंस है तो ध्यान से। क्या आ रहा है? कुछ आई नहीं। एक बार रिस्टार्ट करिए। ये इनकम्प्लीट है तो कमेंट करके रखो। इनकम्प्लीट क्वेरी को बीच में मत छोड़ा करो। चलाया इसको? आउटपुट आया कुछ? देखो, इसको रन करते हैं और हमारे पास कुछ आउटपुट ऐसा आया। इसके थ्रू भी कुछ और चीजें भी सिखाता हूँ यहाँ पर इसके साथ साथ। देखो, अब एक चीज ध्यान से सुनो, आउटपुट आपके पास आ गया है तो बताओ। काउंट, एवरेज, मैक्स, ये सब आ गया? समझाऊं? अब एक चीज समझो, हमारे पास जो आउटपुट आया है उसमें आउटपुट में कॉलम का नाम, यहां पर ये जो ऊपर की तरफ नाम लिख कर आ रहे हैं। देखो, माइस्क्ल में होता क्या है कि जो भी आप फैच कर रहे हो, चाहे आपने मैक्स क्रेडिट लिमिट निकाला, मिन निकाला, काउंट निकाला, सम निकाला, एवरेज निकाला, वही आपको आउटपुट में कॉलम्स में दिखाई दे रहे हो। सेम दिख रहा है। पर हम क्या कर सकते हैं, हम इनका एक नाम रख सकते हैं और उसको बोलते हैं एलियास। डिनोट करते हैं एस से। कैसे लिखना है बताता हूं। देखिए, हम क्या चाहते हैं, ये जो मैक्स क्रेडिट लिमिट लिखा है इसका कुछ नाम देना चाहते हैं हम।
तो नाम कैसे देते हैं किसी भी चीज का? जैसे आपने यहां पर लिखा था ना, इसी में लिख लेना चाहो तो, जैसे आपने लिखा मैक्स क्रेडिट लिमिट, इस कॉमा से पहले एन, और डबल कोट या सिंगल कोट में आप जो भी नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया मैक्स क्रेडिट लिमिट, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरे का रख दिया, इसका नाम आपने रख दिया मिन क्रेडिट लिमिट। ठीक है, इसी तरह आपने इसका नाम रख दिया काउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट। आप नाम फिर से बोल रहा हूं भाई, कुछ भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है ये, क्रेडिट लिमिट। इसी तरह आपने इसका रख दिया सम ऑफ क्रेडिट लिमिट, मैं सीएल लिख रहा हूँ, सम ऑफ क्रेडिट लिमिट, और इसका नाम रख देते हैं एवरेज ऑफ क्रेडिट। तो जो नाम आप रखोगे वही नाम आपको फिर आउटपुट में भी दिखाई देगा, कुछ ऐसे। तो इसको बोलते हैं एलियास। ठीक है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एलियास, नेमिंग बोलते हैं इसको। किसी भी कॉलम का नाम रखने के लिए आप एलियास का यूज कर सकते हो। फिर करते हैं क्वेश्चन। क्या हुआ? विदाउट ऑफ? ऑफ, हाँ कुछ भी लिख सकते हो, डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप। लास्ट में कॉमा नहीं आता। एज के बाद डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो और कैसा भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप एक वर्ड लिखना चाहते हो, एक लेटर लिखना चाहते हो, सब आपकी चॉइस है, जैसा आप लिखोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। एलियास नेमिंग बस, आपने उस मैक्स क्रेडिट लिमिट का एक नाम रख दिया, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, बस। इसी तरह बाकी सबके नाम रख दिया आपने। वो डैश की जगह वो कैसे लिख दिया आपने? अरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो और कैसा भी लिख सकते हो, जैसा लिख दोगे वैसा ही आपको फिर आउटपुट में दिखाई देगा, बस, और कुछ नहीं है। हाँ, क्रेडिट लिमिट कस्टमर टेबल है हमारे पास, उसमें एक कॉलम है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट कार्ड सुना है, उसमें एक लिमिट होती है, वो क्रेडिट लिमिट है। एम्प्लॉय ऑफिस कोड नहीं होगा ना, ऑफिस कोड चेक कर लो, ईआर डायग्राम चेक कर लो। इंटर निकालना है। क्या हुआ? अच्छा, डाउनलोड करोगे कि पहली क्लास है? क्यों? परसों भी एबसेंट थी मैं, तो पहले का कैसे करोगे भाई साहब? वीडियोस देखने पड़ेंगे भाई आपको। परसों का ट्यूसडे, ट्यूसडे का वीडियो देख लेना आप, जो डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर लास्ट में बंद करो। और तो किसी का एरर नहीं आ रहा भाई? भाई स्पेस नहीं देते कभी भी, कभी भी स्पेस नहीं देते। ठीक है? और किसी का एरर? कॉमन नहीं लगाया आपने कहीं पर भी, देखो मैंने कॉमन लगा, लास्ट वाले को छोड़। और किसी को? स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग चेक करिए, स्पेलिंग गलत है। अपने वाला भी स्पेलिंग।
चलिए, हो गया। क्या होगा भाई? क्रॉस आ रहा है। पास में कॉमन इस वाले में कॉमन लिया है। यहाँ पर कॉमन है। हाँ जी भी ध्यान को मैंने कैसे ध्यान से देखो मैंने कैसे कॉमा से पहले लास्ट में कॉमा। अरे भाई सुनो। अरे सुनो सुनो। एक सुनो। एक चीज ध्यान से, कुछ और रिपीटेड जो आपके पास एरर्स आ रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा और सोचो। देखो, एक जो कॉमन मिस्टेक मैं सबके पास देख रहा हूं वो ये है। एक ध्यान रखना, फ्रॉम से पहले जो भी लास्ट आप लिखते हो, जो भी लास्ट है फ्रॉम से पहले, वहां पर कभी भी कॉमा नहीं आता। ये ध्यान रखना। बाकी देखो सब में कॉमाज है, पर लास्ट जब हमारा हो गया फ्रॉम से पहले जो भी आएगा वहां पर कभी कॉमा नहीं आएगा। एक मिस्टेक तो ये। दूसरी मिस्टेक आप लोग ये कर रहे हो, टेबल का जो नेम है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। टेबल के हर एक में एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, ऑफिसेज, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लाइंस, सब में एस लगा हुआ है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, वो भी सॉल्व करा दूं क्या? स्पेलिंग भी ना लिखनी पड़े, ऐसा भी करा दूं क्या कुछ? आ जाओ, स्पेलिंग भी ना लिखना पड़े तो ऐसा भी कुछ कर लो, ऐसा भी सीख लो। हाँ, एक बार में डबल टैप। स्कीमास पे डबल टैप, हाँ बिल्कुल। आइए, पहले क्वेश्चन लिखो फिर उसी के थ्रू समझा देता हूँ। राइट अ क्वेरी। लिखिए, राइट अ क्वेरी टू शो द प्रोडक्ट्स that have been ordered that have been ordered along with their total quantity ordered, their total quantity ordered. Write a query to show the products। ठीक है, लिख लिया या दोबारा बोलूं? show the products that have been ordered along with their total quantity ordered। मैं हिंट देता हूं इसके लिए करना क्या है आपको। आपको प्रोडक्ट का नेम निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम निकालना है और उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी ऑर्डर्ड हुई है आपको वो निकालना है। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो एक प्रोडक्ट है, उसकी एक क्वांटिटी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकते हैं। तो टोटल कितनी है उसकी? टोटल है 6। तो आपको टोटल क्वांटिटी ऑर्डर निकालना है। ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं था, कल था कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज है एंड देयर क्वांटिटी। आज सम या फिर ये टोटल निकाल। वैसे ही होगा, ज्वाइन से ही होगा। क्या हो गया भाई? क्या नहीं दिख रहा? सब दिख रहा है, करो। सब दिख सब दिखेगा। कल वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अलग अलग है भाई, सेम क्वेश्चन नहीं है। इसके थ्रू एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा और ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा।
वो इंस्टॉल हुआ, डबल क्लिक करो, स्लो चल रहा है भाई आपका सिस्टम। क्रेडिट लिमिट नहीं निकालना है, क्वांटिटी ऑर्डर निकालना है। पहले वाला कर रहे हो, ये वाला कर रहे हो? ये वाला, हाँ, तो जो भी दिया है वो सम क्वांटिटी में, हाँ हाँ टोटल सम निकालना है, बात तो चलिए सम ही निकालना है क्वांटिटी ऑर्डर का। ईआर डायग्राम जरूर देखना भाई, आपको ये पता चलेगा क्वांटिटी ऑर्डर किसमें है, प्रोडक्ट नेम किसमें है, ज्वाइन यूज होगा कल की तरह। तो ईआर डायग्राम हमेशा ओपन करके रखो ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से टेबल यूज होंगी। मैं ईआर डायग्राम मैं भी ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। अरे भाई पढ़ लो यार, एक तो पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता भाई, 1 घंटे में भी मोबाइल चाहिए आप लोगों को। हो गया, हो गया, कराऊं? आइए, आइए देखिए। क्वेश्चन था हमारा, राइट अ क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू शो द प्रोडक्ट्स who have been ordered with their total quantity ordered। टोटल क्वांटिटी ऑर्डर, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन सी टेबल्स यूज होंगी और ऑर्डर डिटेल्स। इन दोनों में कौन सा कॉलम कॉमन है? प्रोडक्ट कोड, तो ऑन तो लगेगा प्रोडक्ट कोड के ऊपर। प्रोडक्ट से हमें प्रोडक्ट का नेम निकालना है और ऑर्डर डिटेल से क्वांटिटी ऑर्डर निकालना। पर यहां पर टोटल की बात की गई है, तो टोटल निकालने के आप क्या यूज करोगे? सम। यहां तक तो क्लियर हो सब? बस अब लिखना कैसे है वो चीज देखो। हमने कहा सेलेक्ट करो पी डॉट प्रोडक्ट नेम, ये कल मैंने बता दिया है आपको। इसका नाम चाहो तो छोड़ दो अभी, चलो, कॉमा, सम ऑफ ओडी डॉट क्वांटिटी ऑर्डर्ड। अभी समझाऊंगा इसको, ठीक है। एज, इस एज इसका हमने नाम रख दिया, सपोज करिए टोटल क्वांटिटी। एज करके हमने इस, ये जो निकलेगा आउटपुट, इसका नाम हमने एज करके रख दिया टोटल क्वांटिटी। फ्रॉम, कौन सी टेबल से? प्रोडक्ट टेबल से। इसका नाम हमने क्या रखा है? पी। इनर ज्वाइन किसके साथ करना है? ऑर्डर डिटेल्स के साथ। इसका नाम हमने क्या रखा है? ओडी। देखो मैंने यहां पर ओडी लिखा है तो इसका नाम ओडी रख दिया, इसका नाम यहाँ पी यूज किया था तो पी रख दिया। ऑन, ठीक है, ऑन। अब समझना, पी डॉट, दोनों में कॉमन क्या था? प्रोडक्ट कोड, तो प्रोडक्ट कोड इक्वल्स टू ओडी डॉट प्रोडक्ट कोड। बट अगर मैं इतना रखकर भी इसको रन करता, मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा समझना। अगर मैं इतना ही रन करता हूं सेलेक्ट करके, अगर मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके रन करता हूं तो आउटपुट देखिएगा आपके पास आएगी एरर। ठीक है, एरर क्यों आ रही है थोड़ा पढ़ते हैं इसको। अब इसको ध्यान रखना, एरर को एक बार पढ़ो और इस एरर से भी आप क्या समझोगे वो भी ध्यान रखना। आपके पास एरर आ रही है, इन एग्रीगेटेड क्वेरी
एग्रीगेट क्यों यूज आया यहां पर वर्ड? क्योंकि हमने सम का यूज किया। क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय। अब ध्यान रखना, जितने भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस हैं, चाहे फिर वो आपका काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, पांच थे, पांचों के पांचों एग्रीगेट फंक्शन आप बिना ग्रुप बाय के यूज नहीं कर सकते। ये लाइन इंटरव्यू के लिए भी याद रखना और अभी क्वेश्चंस के लिए भी याद रखना। अब ग्रुप बाय का मतलब क्या है थोड़ा समझा देता हूं, समझो। आप एक इमेजिनेशन करना, थोड़ी सी समझो, थोड़ा सा इमेजिन करके चलना। मुझे एक बात बताओ, ये एक टेबल है प्रोडक्ट, ये टेबल है आपकी ऑर्डर डिटेल्स। इस टेबल का नाम हमने रखा प्रोडक्ट्स है ये, ठीक है, और इस टेबल का नाम है ऑर्डर डिटेल्स। मुझे एक चीज समझाना, ठीक है, यहां पर आपके पास है प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम, ठीक है, यहां पर आपके पास है प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी ऑर्डर, ठीक है। प्रोडक्ट कोड है मेरे पास, सपोज करिए 1 2 3 4। प्रोडक्ट नेम है ABCD। यहां पर मेरे पास प्रोडक्ट, अच्छा, इस टेबल में प्रोडक्ट कोड कैसा है, प्राइमरी या फॉरेन? प्राइमरी की है भाई, हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड अलग ही होगा, तो ये तो प्राइमरी की हो गया। ये कैसा है यहां पर, फॉरेन की है, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट कोड यहां पर डुप्लीकेट हो सकता है। तो यहां पर सपोज करो मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, 2 2 2 1, कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या होगा, और थोड़ा समझना, 2 3 4 और 5। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्रोडक्ट नंबर 2 है उसकी जो क्वांटिटी है वो कभी 2 ऑर्डर हो रही है, कभी 3 ऑर्डर हो रही है, कभी 4 ऑर्डर हो रही है, पर टोटल कितनी क्वांटिटी है उसकी, इन सब का सम। अब एक बात बताओ, जब आप इन सब का सम कर दोगे तो इसका सम हमारे पास आएगा 9। ये 9 तो एक सिंगल डिजिट है ना, पर प्रोडक्ट तो अलग अलग थे भाई, रोज मिसमैच नहीं कर जाएंगे? भाई प्रोडक्ट नेम बहुत सारे हैं, पर ये तो सिंगल वैल्यू आएगा हमारे पास। ये बात समझ पा रहे हो? इसीलिए ध्यान रखना, हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं। नहीं समझे अभी भी? फिर से। मुझे निकालना था, फिर से मैं यहां पर आउटपुट बनाने की कोशिश करता हूं, मुझे समझा। मुझे निकालना था प्रोडक्ट का नेम और उसकी क्वांटिटी का सम। तो यहां तो मेरे पास प्रोडक्ट नेम आ जाएगा और यहां पर सम आ जाएगा। वो कौन सा प्रोडक्ट है, बी। तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए, बी बी बी, और फिर यहां पर लिखना चाहिए 9 9 9? क्या ऐसा आएगा आउटपुट? एक सिंगल आउटपुट आएगा कि भाई बी की कितनी क्वांटिटी है, 9। पर बी तो रिपीटेड है ना हमारे पास, तो ये नाम तो बहुत सारे हैं, पर ये सिंगल वैल्यू है, इसीलिए रोज मिसमैच कर जाती है। इसीलिए जो एरर आ रही है आपके पास वो ग्रुप बाय की एरर आती है। तो आपको अब खुद सोचो, मुझे अगर सिंगल आउटपुट चाहिए इसमें से, तो मैं किसको ग्रुप बाय करूं? प्रोडक्ट नेम को, और वो तो है ही हमारा रेडिट फंक्शन सिंगल वैल्यू है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप क्वेश्चन में यूज कर रहे हो, जैसे आपने प्रोडक्ट नेम यूज किया है, तो आप इसी को क्या करोगे, ग्रुप बाय करोगे। अब ग्रुप बाय कैसे करते हैं समझो, इसी के आगे सेमीकोलन हटाकर इसी के आगे हमने कहा ग्रुप बाय करिए। किसको ग्रुप बाय करिए, पी डॉट प्रोडक्ट नेम को। अब लिमिट ले लेते हैं, सारी वैल्यूज नहीं देखते हम लोग, लिमिट लगा लेते हैं 10। अब रन करिए, आउटपुट चेक करिए, आ गया। ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट्स कि फॉर एग्जांपल हम इससे क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं वो भी सीख लेते हैं। कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है हार्ले डेविडसन, उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हो रही है, 1057। इसी तरह फिर एक प्रोडक्ट है रिनॉल्ट, उसकी टोटल कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हो रही है, 961। कर पा रहे हो? एनालिसिस भी करते रहना भाई साथ के साथ। कौन सा? हार्ले डेविडसन है एक प्रोडक्ट, इसकी टोटल कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई, 1057।
एक प्रोडक्ट है रेनॉल्ट, इसकी टोटल कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई? 961। बस ये एनालिसिस होता है। एक छोटा सा और दूं इसी में ऐड करना, क्वेरी यही है, इसी में बस एक छोटा सा टॉप 5 प्रोडक्ट्स बताइए। ठीक है, टॉप 5 मतलब जहां मैंने 10 लिखा है वहां 5 हो जाएगा, पर वो प्रोडक्ट्स बताइएगा जिसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर हुई है, टॉप पे आ जाएंगे। करना जरा, कैसे करोगे? इसी में करना है, छोटा सा ही है। टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय देयर टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड। मुझे वो प्रोडक्ट पता करने हैं जिनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा ऑर्डर हुई। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगा अभी, बाकी जिनको पता है वो ट्राई करो। सुनिए, एक तो आपको यहाँ पर सिर्फ लिमिट चेंज करनी थी भाई, पहले तो ये। अब बात करते हैं यहां पर ग्रुप बाय, यहां तक भी ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी टॉप 5 की बात हो, टॉप 10 की बात हो, और हाईएस्ट से लोएस्ट की बात हो, लोएस्ट से या हाईएस्ट की बात हो, ठीक है, तो हमेशा यूज करते हैं ऑर्डर बाय। अब जिन लोगों को नहीं पता, छोटा सा एक है, ठीक है, आगे आप लिख सकते हो ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय करता क्या है? आपके डेटा को शॉर्ट करता है। शॉर्टिंग करता है आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें किसमें, अच्छा करना किसके थ्रू है भाई? हमने टोटल क्वांटिटी के थ्रू करा है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी। जो नाम आपने रखा था भाई, ध्यान रखना, एज करके जो नाम रखा था वही नाम आप यहां रखोगे। और किस ऑर्डर में करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। बस रन करते हैं, चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय देयर टोटल क्वांटिटी। फिर से बता देता हूं, ऑर्डर बाय आपके डेटा को शॉर्ट करता है आइदर असेंडिंग ऑर्डर में और आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक ही है पूरे माइस्क्ल के अंदर शॉर्ट करने के लिए।
ऑर्डर बाय। ये जो एज करके नाम लिखा है हमने, वही नाम मैंने एग्जैक्टली यहां यूज किया है, सेम। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही चलता है। डेटाबेस सेलेक्टेड यूज क्लासिक मॉडल्स कौन लिखेगा? ये वाली लाइन कौन लिखेगा? एरर पढ़ो पहले, एरर पढ़ो, एरर पढ़ो, एरर पढ़ो बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपने स्पेस दिया है, इस सम में स्पेस पहली मिस्टेक है। और अरे भैया हो गया भाई, चलूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन करोगे क्या एक क्लास में? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, देखो, ट्राई करो। राइट अ क्वेरी टू fetch the total orders, ठीक है, ऑर्डर्ड बाय अ कस्टमर, या अ कस्टमर नहीं, ऐसे लिखो, कहां तरीका, ऑर्डर्ड बाय हुज कस्टमर नेम इज सिग्नल गिफ्ट स्टोर्स। सिग्नल गिफ्ट स्टोर एक कंपनी का नाम है, कस्टमर का नाम है, उसने कितने टोटल क्वांटिटी ऑर्डर किए हैं, आपको वो निकालना है। करिए, टेबल डिसाइड करिए खुद से, क्वेश्चन सॉल्व करिए। स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोडक्ट है टेबल का नाम, प्रोडक्ट लिख रहे हो। करिए। क्या हुआ? स्पेलिंग, प्रोडक्ट है टेबल का नाम, यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे हो, प्रोडक्ट है। हो गया, चला कहाँ तक चला? हाँ, इसमें टाइम लगेगा। कौन कौन सी टेबल यूज होंगी? पहले टेबल डिसाइड करो। कस्टमर्स और ऑर्डर्स, करिए। टफ लग रहा है? एसक्यूएल, मैं आपको देखो दो तीन चीजें क्लियर कर दूं भाई। एसक्यूएल में प्रैक्टिस चाहिए। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस निकालिए, करिए। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे, एसक्यूएल खत्म हो जाएगा उसके बाद, आपको नहीं आएगा। हाँ, पहले वाली है ना।
ठीक है, ऑर्डर बाय इससे पहले गलत, डीएससी होता है। करो जरा। अच्छा क्या लगा रहे हो, सम लगा रहे हो, काउंट लगा रहे हो? चलो सम लगा लो, ठीक है। कराऊं? क्वेश्चंस भाई अपने काउंट करते रहना कि कितने क्वेश्चंस कर चुके हो अभी तक, ये भी करते रहना साथ के साथ। कभी कहो कि क्वेश्चन तो कराए ही नहीं। आपके दो काम एक साथ हो रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट और क्वेश्चंस और लर्निंग, आप साथ के साथ सीखते जा रहे हो, क्योंकि कंपनीज में आपको डेटाबेस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्वेरी से ही आने वाले हैं। और इस पे इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो आगे चल के, पांडास में यूज कर सकते हो आप, अपना पावर बीआई में यूज कर सकते हो, एक्सेल में यूज कर सकते हो, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एक जनरल डेटाबेस है ये। नहीं हुआ? आ जाओ। क्या? ग्रुप बाय, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम क्या हो गया, ग्रुप स्कोर, ग्रुप बाय,